ये अधिकार बराबर राष्ट्रपति की भी एक वोट है और जो भिखारी है मांग रहा उसकी भी एक वोट है ना? यहाँ आकर के बराबर हुए हम, वरना हम बराबर नहीं है। आज भी राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है ना, घुसने नहीं दिया जा रहा। तो कहा अंबेडकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब क्यों? अब तेरा समाज लाचार है, तेरा समाज गरीब है, तेरा समाज बिकाऊ है। हम इसकी वोट को खरीद करके सरकार बनाना है। क्या कर जाती है ये वोट लेकर? कहा करेगा किशोर जी, क्या करेगा इस वोट को लेकर? क्यों खुश हो रहा है इतना? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मेरे बाबा साहब ने कहा, हे कृपलानी बात सुन, जिस दिन मेरा समाज इस वोट की कीमत को जान गया, मैं समझता हूं कि तेरे से बड़ा भिखारी इस भारत के अंदर नहीं होगा। लेकिन हम बाबा साहब के एहसान को लेकर के क्या काम कर रहे हैं? उस वोट को कितनी कीमत पर बेच रहे हैं? 1 पौवा, 2 पौवा, 3 पौवा, चौथा देने वाला नहीं है रोज। ठीक। और मेरी जो माता बहनें हैं उनकी कीमत क्या है? साड़ी, टिक्का, बिंदी, इससे ज्यादा उनकी भी कीमत नहीं है। लेकिन जब पोलिंग का टाइम आता है, जब पोलिंग का टाइम आता है तब क्या कीमत है? 500 पकड़ और वोट डाल का, 500 पकड़ वोट डाल का, और उससे ज्यादा बढ़ गया तो 1000 रुपए और 1500 तुम्हें देने वाला नहीं। बहुत कम कीमत है ना? कीमत तो नहीं। लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूं जो शराब में अपनी वोट को, बाबा साहब के दिए अधिकार को बेच रहा है, जो बेच रहा है, उस पौवे के अंदर मेरे बाबा साहब के 4 बच्चों का खून भरा हुआ है। तू उस खून को बेच रहा है। कितने लायक हम लोग हैं? हम बाबा साहब के लायक हैं? क्या है? क्या है? क्या है बाबा साहब? लायक हैं क्या? या दूसरा भी शब्द है? नालायक है, लायक है? है ना? लेकिन आज क्या होता है, जो प्रचारक आते हैं उनकी बात सुनने का भी काम नहीं करते। मैं दूसरी बार वाले यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए, मेरी बेटिया भी ऐसी है, घर घर गए, हाथ जोड़ के बुला कर लाए, 5-4 औरतें आई, बुढ़ी बुढ़ी। मैं आपसे खर्चा नहीं मांग रहा, मैं किराया नहीं मांग रहा, किराए की जरूरत नहीं है। मैं सुबह कहूँगा, भाई सचिन भाई तू सक्षम है, तेरी सर्विस भी है, इस मत तेल गिरवा दे, मेरी बिक्की है भाई, बिक्की तेल गिरवा दे भाई अगले गांव में जाने के लिए। क्या मैं बुरा करूँगा? मेरे बच्चों को खर्चा मत देना। कहोगे कि फिर घर का खर्चा कैसे चल रहा? जहाँ सवाल है ना, क्यों जी जहाँ जाए सवाल। मैं जो 8 दिन काम करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, कोई सक्षम नहीं हूँ, उसमें से किराए को बचाने का काम करता हूँ, जिससे गरीब में आ जाऊँ, मीननगर में आ जाऊँ, मीनू बनाता हूँ। और पूरे प्रदेश में जब चैनल देखोगे ना हमारा, तो पता चलेगा हाँ प्रदेश में पूरे में जा भी रहे, नहीं कभी झूठ बोल रहे, है ना? तो जो इस काम कर रहा है ना, वो मेरे बाबा साहब के बच्चों का खून भरा उसको पी रहा है। मेरी माता रमाबाई की कुर्बानी उस पोवे के साड़ी के अंदर भरी पड़ी है, वो उसको बेच रही है। मेरे बाबा साहब ने सुख की चैन सुख नहीं लिया, आंसू बहाते रहे, पीते रहे। मेरे बाबा साहब की आंसू भरी हुई है। कितने लायक हम बाबा। बड़ी दुख होता है, करुणा आती है दिल से, एक वो निकलती है भड़ास,
आंसू निकलते हैं हमारे जब बाबा साहब की बातें करने लगते हैं, क्योंकि समय इतना नहीं है। अगर सारी आज जोड़ दे दें तो मैं एक ही बात बता करके आप लोगों को अपनी जगह देखो, मुझे हृदय से कुछ वो निकल रही है पीड़ा। उनके बाबा साहब के बारे में ज़्यादा नहीं मुझसे बोला जा रहा है। मैं एक बात और आपको कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार की बात है, ये गांव पड़ता है कमेड़ा, मेरा भाई गया वहाँ पर, हाँ नहीं वो दादी कमेड़ा, तो उसका ससुरा गुजर गया। हमें भी बुलाएगा, हम भी चले गए। तो लाश के पीछे 100-150 साल में चले, क्योंकि नज़दीक है वहाँ, 100-150 साल में चले यहाँ सचिन भाई, क्यों जी? तो जैसे वहाँ चले गए, बैठ गए, संस्कार करके अंतिम संस्कार करते, तो बैठ गए, एक महात्मा था महाराज जी